IBC न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आज पंचकुला में हरियाणा कांग्रेस द्वारा राजस्थान में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस महिला कार्यकारी अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, रंजीता मेहता, भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, कालका विधायक सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के द्वारा बीजेपी और केंद्र सरकार द्वारा जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां पर कांग्रेस के विधायक को खरीदा जा रहा, जिसके खिलाफ कई जगहों पर कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देख रहे हो कि पूरे बिहार वगैरह में पूरा फ्लड आ रहा है, तमाम इन किस्म की जो तकलीफें भुगत रहे हैं भारत की जनता, लेकिन इसको मैम आज जैसे धरना प्रदर्शन हो चल रहा है, मैम बताएंगे क्या प्रोग्राम है? देखिए, आए दिन यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है बीजेपी की सरकार में। जो केंद्र की सरकार है वो अपनी सत्ता के नशे में चूर है और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए, पैसे का गलत इस्तेमाल करते हुए हमारे जो कांग्रेस के शासित प्रदेश हैं उसमें खरीद फरोख्त का काम कर रही है MLAs को और सरकारें गिराने का काम कर रही है। पहले उन्होंने कर्नाटक में किया, गोवा में किया, मध्य प्रदेश में किया, तो अब तो उनकी आदत ही हो गई है कि ऐसे ही चलेगा। अब राजस्थान की तरफ निगाह है और राजस्थान का तो एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कि इनके MLAs और इनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो लिप्त थे। तो इस तरह से ये नहीं चलेगा। हमारे पूर्वजों ने बहुत मुश्किल से, बहुत दुख सहन करके ये अंग्रेज़ों को निकालकर ये जनता के हाथ में सत्ता दी थी, लोकतंत्र की स्थापना की थी, जो कि भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और बीजेपी की नीयत ये है कि इस लोकतंत्र को ख़त्म किया जाए, तो कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वो हम नहीं गिरने देंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं और यहाँ पर जब तक ये इसी तरह से करते रहेंगे, हम इसी तरह से धरने पर जनता की आवाज़ बनकर आवाज़ उठाते रहेंगे। मैम, अशोक गहलोत और पायलट साहब के बीच में कई बार मनमुटाव भी देखा गया, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मनमुटाव किस परिवार में नहीं होता? एक परिवार है, ये भी एक परिवार की तरह से है। घर में भी अगर 4 व्यक्ति होते हैं तो मनमुटाव चलता रहता है। वो तो आपसी छोटी छोटी बातें होती हैं, हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो सत्ताधारी सरकार है, सत्ताधारी लोग हैं, उनको तोड़ने का काम करें और दूसरे MLAs को खरीदने का काम करें और लोकतंत्र की हत्या करें। हम जैसे शैलजा मैम ने आना था, आई नहीं है, तो क्या कारण रहा? जी, अभी आने का उनका है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे यहाँ पर। मैम, जो राजस्थान में चल रही है उथल पुथल राजनीतिक, उसके बारे में आप बताएं जरा कुछ। जिस तरीके से आज पूरा षड्यंत्र और तंत्र सत्ता के लोग सत्ता को हथियाने के लिए भाजपा की सरकार षड्यंत्र कर रही है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ सत्ता पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं अब ये धरने जिस तरीके से षड्यंत्र करा जा रहा है, पहले कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश और आज राजस्थान, आज पता चल चुका है। आज वोटों द्वारा तो ये नहीं चुने जाएंगे। तो किस तरीके से सत्ता का लोभ से सत्ता को हथियाना है, वो काम जो है भाजपा की सरकार करने जा रही है। हम उसी के खिलाफ आज आवाज़ उठा रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर विधानसभा स्पीकर को वहाँ पर सत्ता उठाने की अनुमति नहीं मिल रही। जिस तरीके से राज्यपाल की सत्ता जो पावर से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज हम सत्ता पर बैठे हैं। मैम, देखा भी जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन भी सामने आ रही है। देखिए, अनबन सामने आ रही है तो विधानसभा स्पीकर का वहाँ पर सत्ता बनाने में इसमें क्या अड़चन है? जो लोग अनबन कर रहे हैं, जो लोग अयोग्य हैं, वो अयोग्य साबित हो जाएंगे, उनको सत्ता से बाहर किया जाएगा। आज इसी डर से तो भाजपा उनको बचाने का काम कर रही है। जिस तरीके से 19 लोग अयोग्य साबित होने जा रहे हैं, उसकी सदस्यता चली जाएगी। आज भाजपा को इसी बात का तो डर है, इसी षड्यंत्र के तहत तो उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज जनता जनार्दन जान चुकी है कि जो भाजपा है उसका मकसद सिर्फ सत्ता को हथियाना है और चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना करे, वो निष्ठा पर उतरने के लिए आज तैयार है। और मैम, कांग्रेस के जो बिखरे हुए साथी हैं, उनको इकट्ठे करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है?
देखिए जो भाजपा है वो पैसे और बल का दुरुपयोग कर जिस तरीके से लोगों को खरीदने का काम करती है, अगर कोई बिकता है तो वो उसका भाग्य है। कांग्रेस को पता है कि वो सरकार बना भी सकती है और सरकार चला भी सकती है। भाजपा किस डर से आज विधानसभा सत्र नहीं बुलाने दे रही? अगर उनको डर नहीं है तो सत्र आज ही बुलाना चाहिए, आज ही बुलाने की अनुमति देनी चाहिए। इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम आज सड़कों पर उतरे। थैंक यू मैम।